तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की विद्यालय विषय बुक शुरू करते हैं। आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। दो आदमी थे, एक हमेशा भगवान का भजन कीर्तन भागवत गीता ये सब कराया करता था, गली वालों को परेशान करता, मतलब लोगों का मानना था। और एक था कि एक अच्छा व्यक्ति था, मतलब अपने काम से काम रखता था, कुछ परेशान नहीं करता था, अपने काम में मस्त रहता था, मगन रहता था। जब जब दोनों को स्वर्ग को नर्क ले जाने की बारी है तो भजन वाले को नर्क और जो कुछ नहीं करता था उसको स्वर्ग ले जाएगा। उसने कहा कि मैं भगवान से पूछूंगा नहीं सकता। भगवान ने सीधा जवाब दिया कि तुम खुद तो परेशान, तुम खुद भी कभी मन से नहीं करते थे, तुम्हारा मकसद सिर्फ ये टेप बजाना गीता वगैरह करना, मतलब ऐसा नहीं कहूंगी मैं, फिर भी तुम्हारा मकसद प्योर नहीं था। करते तो तुम सब थे लेकिन मकसद तुम्हारा साफ नहीं था। इसने कुछ नहीं करा लेकिन ये अपना काम ईमानदारी से करता, सच्चाई अच्छाई से करता। जब भी काम पे जाता दिल में सुकून होता है, अच्छा अच्छे के लिए जा रहा हूँ, पूरे मन से हृदय से जुड़ा होता। तो जो 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 चीज जिस चीज के लिए बनाएगी उस मकसद से ना करें तो कोई मतलब नहीं निकलता। गीता पढ़ना, भागवत करना, नाम लेना भगवान का, इन सबका मकसद क्या है कि आप अच्छा महसूस करें। नाम में ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी रिवर्स कर सकते हैं, पेन कह सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं, पेंसिल कह सकते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए। भाव बहुत मायने रखता है। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि नाम लेते तब भाव पनपता है और भाव से नाम ले तब मतलब निकलता है। तो ये सिर्फ नॉलेज है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आप कुछ भी करें लेकिन एक अच्छे इंसान बनिए, है ना। भगवान कहीं नहीं है, कहीं नहीं है भगवान को हमको जनना पड़ता है, हमको जन्म देना पड़ता है हमारे भीतर के भगवान को, ठीक है। तो सबका भगवान अपना अपना लगे, हर व्यक्ति अपने अपने भगवान को जन्म देता है। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम एज यूजुअल 3 पेज पढ़ेंगे जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं। आज हमने अंग्रेजी के 2 पेज पढ़े, अंग्रेजी के 2 पेज भी पढ़े और मैथमेटिक ठीक है। तो मैथमेटिक में हम घन घनाभ आयतन ये सब पढ़ेंगे। यानी अगर हमें कुछ दिया है कि 2 वस्तु दी है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बन रही है, तो हमको पता करना है कि कितनी बन रही है, तो दोनों के आयतन को भागित कर देंगे। घनाभ से घन बनाया, घनाभ से गोला बनाया, घनाभ से शंकु बनाया, इस तरीके के सवाल। तो आयतन को भाग दे देते हैं तो इस तरीके के सवाल हल हो जाते हैं ना। घन घनाभ शंकु बेलन आयतन, इन सबके आयतन पता हो, इस तरीके के सवाल आए तो हम ऐसे कर सकते हैं भाग देके। इसके अलावा 2 पेज और है जिसमें हमने एक में तो हमने ए एन द का प्रयोग, दोनों पेजों में हमने आर्टिकल ही पढ़े, ए एन द का प्रयोग पढ़ा। ए एन और द में क्या क्या पढ़ा, देखो द के प्रयोग तो सिंपल से बहुत अच्छे से याद हुए कि मतलब ठीक ठाक पता है हमको। द के प्रयोग, द के प्रयोग बहुत सारे नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। नदियों के, राजधानियों, हवाई जहाजों के, रेलगाड़ियों के, देशों के, बहुवचन देशों के, प्लूरल नामों के, ऑर्डर जिसमें क्रम आए, क्रम में, और सुपरलेटिव डिग्री में, पार्टियों के नाम से पहले, है ना, नदियों के नाम से, नदी तो बता दिया, नदियों के नाम से पहले, समुदाय के नाम से पहले जाट वगैरह, इन सबसे पहले द का प्रयोग होता है। कुछ जगह द का प्रयोग नहीं होता है ना। यहाँ द का प्रयोग बता रखा, मतलब साइड में जहाँ द का प्रयोग, जहाँ किसी का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे भगवान के नाम से जेंटलमैन, है ना, जेंटलमैन तो नहीं, मतलब भगवान के नाम, गॉड से व्यक्ति, मतलब कि वुमन, मैन, बच्चा, मतलब जो एक समूह को दिखा रहा हो, पूरा एक वचन शब्द और समूह को दिखा रहा हो, और प्राइम मिनिस्टर वगैरह बहुत प्रचलित कोई नाउन हो, ये सारे जेंटलमैन भी शब्द कहीं आया था शायद, जेंटलमैन से पहले भी ये, मतलब 2-4 बातें मैंने आपको बताई ना, मेन वुमन, इन सबसे पहले किसी का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा द का प्रयोग और कहाँ होता है, काउ, जो पूरा समुदाय हो, जैसे काउ है, 2-4 शब्द ध्यान है, जैसे काउ है, सिंगर है, स्टेशन है, रिच है, लोयन है, इन सबके कुछ मतलब है। काउ मतलब एक वचन हो, समूह को दिखा रहा हो, स्टेशन मतलब कि उसका घर स्टेशन के पास है, पता नहीं कैसे था, कोई विशेष समझ नहीं आया मुझे, लेकिन ऐसा कुछ होना तो द उस स्टेशन के आगे लगेगा। और काऊ है, स्टेशन है, लोयन है, लोयन मतलब आपने कोई चीज पहले देखी हुई, चिड़ियाघर में लोयन है, ऐसा करके, मतलब पहले देखी हुई और फिर उसका जिक्र आ रहा है तो द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ था। और रिच है पूरा, मतलब रिच तो क्या होता है, रिच व्यक्ति, लेकिन रिच अमीरों के शौक होते हैं, तो नाउन की तरह इस्तेमाल कर लिया इस विशेषण को, तो द का प्रयोग होगा। इसके आगे, इसके अलावा कुछ शब्द है, जैसे स्कूल है, वाद्य यंत्र, है ना, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, चर्च, है ना, ऐसे कुछ शब्द है जिनके आगे द का प्रयोग होता है। और वाद्य यंत्रों के आगे, और कुछ नाउन है जैसे कि बाहर उदयपुर पेरिस है ना, तो वेनिस है, ऐसे करके, तो पता नहीं द का प्रयोग कहाँ होता है, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट द का प्रयोग होता है। 2-4 शब्द उदयपुर है और सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री है, ये हो रही है। कुछ कंपेरेटिव डिग्री में कहीं आता है, जितना जल्दी भागोगे उतना ठंडा महसूस करोगे, मतलब जितना तकलीफ झेलते उतनी मजा आता है, तो क्योंकि मजा उस तकलीफ में छिपा हो, ठीक है। अब एक और चीज है, सरनेम, शर्मा, वर्मा, ये सब, है ना। इसके अलावा एक पेज और जिसमें एन द का प्रयोग, देखो अब पता तो नहीं ए का होता है एन का होता है, देखो एन का तो बन जाते हैं, तो ए का ही होगा, ये एन भी आ सकता है, ए आई यू यू आर, MLA, यूनिवर्सिटी, ऐसे शब्द 2-4 पढ़ने थे, थोड़े से रेगुलर को बताते हैं। ऐसे शब्दों से पहले द एन का प्रयोग होता है जिसमें स्वर का उच्चारण हो, ANOU, ANOU, AEOUR। इसके अलावा कुछ चीजें हो, जैसे कुछ शब्द थे जैसे क्राइम, पेन, हेडेक, नॉइज,
और लोस और लोस, नॉइस, है ना, सीक्रेट, लाई, ऐसे शब्द हैं जिनके आगे, इनके लिए ट्रिक बनाई थी हमने, जिनके आगे ए या इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होता है। ये ध्यान नहीं रहा मुझे, ए या इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होता है। ये सेशन ऐसा है जिसमें हम सिर्फ बातें करते हैं, उल्टी सीधी राटी चढ़ी, बस जो दिल में आए वो कहते हैं, ठीक है, बिना किसी औपचारिकता के, है ना, थोड़ा सा अनफॉर्मल हो गया ये था। और इसके अलावा कुछ 1.5 किलोमीटर इससे पहले ऐसे कुछ ऐसा ऐसा कुछ भिन्न है ना, भिन्न, तो ए या इनमें से किसी एक का प्रयोग ए हो सकता है, मतलब, लेकिन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होंगे फिर भी। इसके अलावा 2-3 चीजें हो रही, जैसे किलो, डजन है, मील है, कपल है, इन सब शब्दों से पहले। और ए मंथ है, ए मतलब ए का प्रयोग होता है। ए मंथ के साथ एक और कुछ शब्द था, और भी है कुछ कुछ, जैसे डॉक्टर है, मतलब ये निश्चित नहीं है, डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है। और आंसर है, आंसर क्या है, आंसर देना तो वर्ब है, लेकिन जवाब अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ऐसे शब्दों के आगे, जैसे चलना, वॉक, चलना तो चलना क्रिया है, लेकिन वॉक नाउन भी तो है, मतलब चलना अच्छी बात है, वॉकिंग करना वो वाला। फिर और है कुछ कुछ जहाँ इन दोनों के उपयोग नहीं होते। उन्हें पोजीशन, आर्टिकल के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो सच है, अस है, ठू है ना, मनी है, रादर है, और भी ऐसे कुछ शब्द है, वोट है, ऐसे कुछ शब्द है जिनके बाद होता है। और एक और कुछ था एडजेक्टिव से पहले, ऐसा कुछ होता है। तो ये थी सारी चीजें जो हमने एक बार डिस्कस करा। अब हमको 4 बार और डिस्कस करना है इन सारी चीजों को 4 बार। अब तो बस हिंट दूंगी मैं। इंग्लिश वाला है तो इसको नाम कुछ नहीं दिया हमने। आज वाले सेशन को क्या नाम दिया, पहले में हम लोगों ने क्या कहा, हमने क्या नाम दिया, सिंपल, सिंपल सेगमेंट, सिंपल। आज का सेशन का नाम क्या है, सिंपल। अंग्रेजी की शुरुआत करें तो अंग्रेजी की शुरुआत हमने किस नाम से करी, आज का सेगमेंट क्या है, सिंपल। अपने आप को जानना बहुत बुरा होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। जब आपको ये एहसास होता है कि आप हैं, आप जो खोए रहते हैं, बिजी रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो मजा आता है। जब आपको ये एहसास नहीं है कि आप हैं, तब अच्छा लगता है। तभी इस वजह से मैं अपने देखना, दूसरों की आंखों में ये देखना कि आप है, ये भी अजीब एहसास है। और जब आप अपने आप से आई कांटेक्ट करते तो लगता है कि ये कौन है। अपने आप का एहसास होना अच्छा नहीं होता है ना, बिजी रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो क्या था कि एक दो इसको 3-4 बार रिवाइज करना है। देखो, ए एंड द का प्रयोग पड़ा लास्ट पेज में, तो हमने कुछ नहीं, बस कैसे बनता है, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु ट्रांसफॉर्म होती, पिघलाते हैं तो कैसे कैसे ज्ञात करते हैं वो, है ना। हाँ, यहाँ हमने अर्धगोले का सूत्र, गोले का आयतन का सूत्र 4 बस ये सूत्र 2 × 3 पाई स्क्वायर, ये याद करा था। इसके अलावा देखो, ए द का प्रयोग पड़ा है ना। द का प्रयोग तो 1 2 3 4 4 डिब्बे बने लास्ट में, जिसमें किसी का प्रयोग नहीं होता वो है। और ए का प्रयोग में एक डिब्बा यहाँ, एक डिब्बा यहाँ, एक नीचे, तो कुछ भी नहीं है वैसे तो, मतलब यहाँ है एक तो, और एक यहाँ है, मतलब यहाँ मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, यहाँ है, ठीक है। तो सिंपल ही वैसे सेगमेंट है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। तो 3 बार और रिवाइज करेंगे, है ना, कि एक तो पिघलाते हैं तो कैसे बनता है। तो इसमें अर्धगोले का बस आधा गोला माइंड में इमेज बना लो, आधे गोले की आधा गोला बनाओ सिंपल वाले सेगमेंट में। तो अर्धगोले का आयतन वगैरह याद करा हमने कि 2 × 3 बटे पाई स्क्वायर। और बाकी तो एक के इस्तेमाल के लिए आर्टिकल में एक तो यहाँ और यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए में तो, और द में तो 1 2 3 4 4 कोने हैं इसमें। इस लास्ट वाले कॉर्नर में तो जहाँ किसी का इस्तेमाल नहीं होता। 2 बार और रिवाइज करेंगे फिर खत्म करते हैं। तो हमने पढ़ा ये सेगमेंट क्या है, सिंपल सिंपल सिंपल। आंखें बंद करो, आपको पूरे सेगमेंट याद आना चाहिए, याद आ रहा ना, बस इमेज याद आनी चाहिए पेजों की, पेज के कहाँ क्या लिखा हो, तो चीजें पक्की याद है समझो, है ना। तो नाम है, स्कूल, बिल्डिंग, मतलब चीजें आपको याद आनी चाहिए, ठीक, ये सब है। तो 2 बार रिवाइज करेंगे कि सिंपल पेज है, अर्धगोले का आयतन वगैरह पता करना हमको। 2 और पेज है जिसमें एक में तो एन द का इस्तेमाल यहाँ थोड़ा सा है और यहाँ थोड़ा सा है। इसको एक बताने की कोशिश करें तो ये बहुत है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। और द का इस्तेमाल में तो यहाँ 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 यहाँ, है ना। तो यहाँ तो शब्द हैं और यहाँ डिफरेंट चीजें हैं और सबके बारे में पता है आपको, है ना। और यहाँ जहाँ प्रयोग नहीं होता है वो समय ये है। और एक बार रिवाइज करें तो एक तो एक वस्तु दूसरी वस्तु बनना, है ना, पिघलाना वगैरह ये सब है, जिसमें अर्धगोले का सूत्र याद करते हैं मन। 2 और पेज है जिसमें हम ए द का इस्तेमाल करते हैं। तो ए के बारे में यहाँ और यहाँ बता रखा। यहाँ तो ए के बारे में क्या बता रखा है कि 3 कुछ शब्द हैं, और यहाँ क्या बता रखा है ए के बारे में, यहाँ पे भी कुछ शब्द ही। यहाँ लास्ट पेज में आया तो इन द के प्रयोग के बारे में बता रखा, तो यहाँ तो नाम हो जाएंगे सारे के सारे, और यहाँ जहाँ प्रयोग नहीं होता है वो सब है, ठीक है। कुछ चीजें याद रखनी है। ये था पूरा सेशन, है ना। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। अभी तो समय है अपने पास, है ना। तो थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद लास्ट टाइम कहूंगी हंसते मुस्कुराते रहने की बात, ठीक है। तो हंसते मुस्कुराते रहिए, घर से पढ़ाई करते रहिए। जय